आज किसान आंदोलन को 19 डे हो गए। तो आज किसानों ने जो किसान जथेबंदियां थी उनके संयुक्त मोर्चे की भूख हड़ताल थी। हमारे साथ मेजर सिंह है, उनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, क्या है? मैं मेजर सिंह पुन्नावाल जी, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ। जी ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ जो फैसला होया सीगा हिंदी में सार हाँ, जो फैसला हुआ था संयुक्त मोर्चे का, उसमें हमने 14 तारीख को सारे देश में सब डिवीज़न और डिवीज़न पद्धर के एसडीएम या डीसी के दफ्तरों मूरे किसानों ने लगातार धरने लगाए सी और मार्च निकाल कर मोर्चा निकाल कर वहाँ रैली की है डीसी दफ्तरों में। और फैसला किया था कि जो मोर्चे के सारे आगू हैं वो 8 बजे से 5 बजे तक अनशन करेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे स्टेज पर। उसके प्रोग्राम के तहत हम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी है और देश में सभी डिस्ट्रिक्टों में और तहसीलों में इस किसानों के हक दे विच अपने धरने और रैली निकाले गए हैं। इसका सर मकसद क्या था कि भूख हड़ताल करेंगे? वो देखो, हम किसानों का इस मोर्चे को तेज करने के लिए वक्-वक् रूप होते हैं और इसके साथ ही हमने ऐसा भी फैसला किया कि हमने अपील की है देश के खास तौर पर पंजाब के सभी पिंडों में कि हर घर से एक किसान नौजवान या उस बुजुर्ग या माता उस मोर्चे में शामिल हो ताकि इसको मोर्चे की ऐसी ताकत और बढ़ा सकिए। आगे की सर आपकी रणनीति क्या रहेगी जो आंदोलन को और तेज कर सके आप? वो तो होएगी, कल से मीटिंग होएगी। मीटिंग करने के बाद उसका फैसला करेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। फैसला हमारा यही होना है कि हम शांतिपूर्व रह के इसमें और लोगों को शामिल करके इसकी ताकत बढ़ा के वक्-वक् रूपों से आगे चलाना है। जैसे पहले 4 जो सीगे चारे पासे दिल्ली के बैठे थे, कल 5वां शाहजहाँ जो अपना राजपुर वाला रोड था उसको भी बंद किया गया है। आज दिल्ली मुकम्मल तौर पे 5 जगह पे बंद है और आने वाले समय पे इसमें और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का हमारा प्लान है। क्या सर आपको लग रहा है कि जो सरकार है अभी जो फैसला नहीं ले पा रही है, सरकार पर प्रेशर नहीं अभी पड़ रहा है? नहीं, देखो, सरकार पर जो बात की है, सरकार पहले तो वो सरकार है जिसने पिछले 7-6 सालों में जो सरकार चली है, जो भी उसने फैसला किया उस फैसले किसी लोगों के साथ बात नहीं की, मुड़कर पछान नहीं देखा, चाहे धारा 370 हो चाहे नागरिकता का सवाल हो। वे किसानों का एक ऐसा मोर्चा है जिसके प्रेशर थले, क्योंकि एक किसानों की बात नहीं, सारे देश में लहर चली है। दुनिया में बढ़ते जो भी सरकारों ने, उन सरकारों ने भी सरकार पर बोला है कि किसान पुरअमन तरीके से अपनी मांगों पर लड़ रहे हैं, इनके साथ बात करो, इनका निपटारा किया जाए। और इस दबाव थले ही सरकार ने किसानों के साथ बात की, बात करके उसने माना कि उसमें हमारे जो कानून हैं वो कुछ में किसान विरोधी कुछ मद्दे हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। पर किसानों ने बोला हम उसको निकालना नहीं, उसको टोटल रद्द करना है। रद्द करके ही हम इस मोर्चा लगाया है, रद्द करने के बाद ही हम इसको अपनी मांगों को छोड़ेंगे। तो सर जो आपकी आज भूख हड़ताल थी उसका संदेश क्या था? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ है, जो आज की भूख हड़ताल रखी गई है, ये 12 दिसंबर को हमने 32 जत्थोबंदियों ने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में तय किया था कि हम 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज सुबह अकाल पुरख का नाम लेके अरदास करके हमारे जो 33 आगू से किसानों के वो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और अभी 5 बजे समाप्ति के वक्त दोबारा फिर अरदास करके उस अकाल पुरख का नाम लेके उसको यहाँ से पानी पिला करके प्रसाद छका करके उसको टिकाणों में भेज दिया है। कल हम मीटिंग करेंगे 32 जत्थोबंदियों के संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें तय किया जाएगा कि आने वाली हमारी रणनीति क्या है, कि सरकार को किस तरीके से हम घेरा डालेंगे और इन कानूनों को रद्द करवाएंगे। जो अभी सर कुछ किसान हैं जो आंदोलन में मर रहे हैं, जो 12 किसान हैं, तो उनका डाटा है आपके पास है और उनके परिवारों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनके परिवारों के लिए हमारी मीटिंग तय हो चुकी है किसान आगुओं की कि जितना पैसा मोर्चा फतेह होने के बाद यहाँ स्टेज के ऊपर से बढ़ेगा, सब किसान आगुओं को डिवाइड कर दिया जाएगा और बांट के दिया जाएगा। घर जाके 32 के 32 आगू सारे घरों में जाके पैसा हम देंगे। आज यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है दोबारा और कुछ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उस पर सर क्या कहेंगे? देखो, जैसे जैसे केंद्र सरकार हमारे ऊपर फोर्सें लगा के हमको खतरे के आगे डालेगी, वैसे वैसे हम सारे बॉर्डर दिल्ली के सील कर देंगे। एक बात स्पष्ट कर दूं हम
कि जो दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, हम यत्नशील रहेंगे उसको दूध, सब्जियां, फल पहुँचाना हमारा काम है। हम उतना रास्ता छोड़ेंगे कि उन लोगों के, क्योंकि वो लोग दिल्ली वाले हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, हम यत्नशील रहेंगे, उसका हम ख्याल रख सकें। जी, तो निहंग सिंह जथेबंदियों को भी कोई संदेश दिया गया है क्या? निहंग सिंह जथेबंदियां कुछ निहंग सिंह जथेबंदियां हमारे गुरु की फौज है, जी हम उसका सत्कार करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, वो हमारे साथ है। वो कह रहे हैं तुम आगे हो, हम पीछे हो, जो जथेबंदियां कहेंगी हम तुम्हारे साथ वो काम करेंगे। तो सरकार के साथ सर बातचीत का कुछ चल रहा है आपका? सरकार जब हमको प्रस्ताव ये भेजेगी कि हम कानून रद्द करने के लिए तैयार है, हम पाँव में जूता नहीं डालेंगे, जाके मीटिंग जाएंगे। जी, तो उनसे तुरंत लिखवाएंगे कि? बिल्कुल, जी। हम अपने हक लेने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो सरकार मर्जी कर ले। एक और चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, जितना मर्जी आईटेल सेल बना के हमारे ऊपर छोड़ दे, हम इस आंदोलन को वायलेंट नहीं होने देंगे। जो सरकार मर्जी कर ले, हम अपने हक जीत के शानदार जीत प्राप्त करके पंजाब को लौटेंगे और अपने देशों को लौटेंगे। तो ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह ब्रह्म के, जिन्होंने कहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और जब तक सरकार है हमें लिख कर नहीं देती है कि ये कानून है रद्द कर दिए गए हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।